नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी उसी के कंटिन्यूशन में आज ये वीडियो डाली जा रही है। तो कई लोगों को तो बड़ा डर लगा पढ़ के, उन्होंने मुझे मैसेज किया, कई ने कॉल की कि भाई ये क्या बता रहे हो आप, सच में ऐसा होने वाला है क्या। तो ये तो बहुत डर की बात है। अपनी संदीप कौर का तो कहना है कि दीदी अब तो ये सुन के लगता है क्या ही रूप सजाएं, क्या ही अपने आप को सुंदर बनाए, जवान रखे। ये सब सुन के तो बड़ा डर लगा और घबराहट हुई और थोड़ा अच्छा नहीं लगा संदीप को। और लोगों का भी ओपिनियन बिल्कुल अलग अलग था, कई लोगों ने कई तरह की बातें कही। तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद था, आप लोगों को डराना बिल्कुल नहीं था। मुझे अगर कोई चीज पता है, कोई समस्या पता है, उसका समाधान मेरे पास है, तब मैं आपके पास ये वीडियो लेकर आई हूँ, तब मैं ये कंटेंट आपको दे रही हूँ। और ये डिवाइन की विल है कि अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत पहले से पता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आप लोगों को नहीं बता रही थी। मैं ब्यूटी और हेल्थ की ही वीडियो बनाती थी पहले, और कुछ समय से आप लोग देख भी रहे थे, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं ब्यूटी या इनकी वीडियो बनाऊं, हेल्थ की, क्योंकि कुछ और ही चल रहा था मेरी लाइफ में। ये चल रहा था जो मैं आप लोगों को कहती थी ना, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं यहाँ बिजी थी। तो हमारा बचाव कैसे होगा जब ऐसी सिचुएशन बनेगी, तो बचाव होगा कैसे, और ये हो क्यों रहा है। ये नेचुरल प्रोसेस है। हर जीव, हर एनर्जी एंटिटी इस सृष्टि में अपने उत्थान पे है, ऑटोमेटिकली अपने उत्थान पे है। हर एक जीव, हर एक जिसको कह सकते हैं जड़ तो कुछ है ही नहीं, हर एक चीज यहाँ पे अपने उत्थान में लगी हुई है। हमेशा ही नेचुरली ये सृष्टि का नियम है। हमारी जो पृथ्वी है अभी, ये अपने उत्थान पे है इस समय। अब से पहले जो पृथ्वियां, काफी पृथ्वियां हैं, हम अपने जिस पृथ्वी पे बात कर बैठे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोग सुनेंगे, इसके अलावा जो और पृथ्वियां हैं, जहां जहां भी वो क्रमिक विकास में आगे बढ़ी है, वो भी इसी प्रोसेस से गुजरी है। जो हमारी पृथ्वी है, ये अब इस प्रोसेस से गुजरने वाली है। जो इसकी पहले से ऊर्जा है, ये उस ऊर्जा से नई ऊर्जा में जाने वाली है। जब नई ऊर्जा में जाएगी तो बिल्कुल अलग तरह का रूप, रंग, और यहाँ के जो प्राणी है वो सब एकदम अलग तरह का उनका मनोभाव और ऊर्जाएं होंगी। क्योंकि जब इवोल्यूशन होता है, आप एक उदाहरण लीजिए, जैसे कि कोई साधक है, योग करता है, तो उसका जब शरीर है वो इवोल्यूट होता है, तो उसके अंदर की विसंगतियां पहले दूर होती हैं, फिर प्रकाश रूप जगता है और वो अपने आप में जग जाता है। हमारी पृथ्वी पे भी ये सारी गड़बड़े होंगी जो मैंने बताई कल। एक बार वो सारी एनिमली निकलेगी, प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश पड़ रहा है लगातार, तो इवोल्यूशन होगा हमारी पृथ्वी का। जैसे एक योगी का होता है, तो पहले उपद्रव, बीमारियां और बहुत सारे चीजें सरफेस पे आ जाती है। ऐसा लगता है इंसान, कई लोगों को पागल ही हो जाएंगे, ये कैसी साधना है, क्या कर रहे हैं हम। लेकिन धीरे धीरे सब शांत होके एकदम अलग रूप निकलता है। हमारी पृथ्वी के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। ये इवोल्यूशन की प्रोसेस पे है और बिल्कुल बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है इस पे। तो पोल शिफ्ट भी होंगे जैसा मैंने बताया, और उपद्रव, वही अंदर से जो हमारी पृथ्वी है क्लीन होगी। जब ये क्लीन होगी तो हम पृथ्वी पे ऐसी एनर्जी एंटिटी है, जैसे हमारी बॉडी के ऊपर सेल, हमारी बॉडी के अंदर सेल, ऐसे ही हम अपनी पृथ्वी माँ के बच्चे हैं, उसके ऊपर है हमारी बस इतनी सी बिसात है। तो जब पृथ्वी माँ की ऊर्जाएं चेंज होगी तो इस पे भी उपद्रव आएंगे, इस पे भी इसके भी सरफेस पे आएगी सारी विसंगतियां, और फिर ये एकदम प्योर होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, इस समय ही क्यों हो रहा है?
यही नियम है। 26 हजार के साइकिल से जब कोई प्लेनेट गुजरता है इस तरह, तो तीसरे साइकिल में इसके साथ ऐसा होता है। हर प्लेनेट के साथ हुआ है, हमारे प्लेनेट के साथ भी हो रहा है। 26,000 साल के 2 चक्र जा चुके हैं, ये तीसरा है और इस चक्र में अब इवोल्यूशन होगा। ये जो बने हुए हैं सिनेरियो, ये जो एक सेंट्रल सन है, प्रकाश, जिस नूर से सारी सृष्टि उपजी है, जिसको बाबा नानक कह के गए हैं, संत सारे कह के गए हैं, जो जागृत पुरुष हैं, असेंडेड मास्टर्स, वो सारे कह के गए हैं, एक नूर ते सब जग उपजा। उस नूर, ये कह सकते हैं उसको सेंट्रल सन, उस सेंट्रल सन का फिर हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारी पृथ्वी है उसका सन, फिर इस सन के साथ हमारा जो प्लैनेटरी सिस्टम है, हमारा जो सूर्य है जो हमारी पृथ्वी को प्रकाश देता है, ये हमारी पृथ्वी, ये एक बहुत प्यारे अलाइनमेंट में है इस समय। ये एक ऐसी ऊर्जा क्षेत्र से गुजर रहे हैं, क्योंकि गुजरता रहता है ऐसे समय चलता है, प्लैनेट गैलेक्सियां सब घूम रहे हैं। तो इस समय जो अलाइनमेंट बना हुआ है वो फोटोन बेल्ट कह सकते हैं, या अति प्रकाश एक बेल्ट, जिसमें से हमारी पृथ्वी इस समय गुजर रही है। और पृथ्वी पे ये हालात बने हुए हैं कि वो इवोल्यूट हो रही है। तो जब पृथ्वी इवोल्यूट हो रही है तो उस पे रहने वाले बच्चे भी इवोल्यूट होंगे, हम सब इवोल्यूट होंगे, अपने दिव्य रूप में आ जाएंगे। जो सुपर ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जिनकी साइकिक एबिलिटी जग जाती है, जिनकी कुंडलिनी जागृत होती है, जो अपने ज्ञान में जग जाते हैं, जो सृष्टि के रहस्यों को जानने लग जाते हैं, हम नेचुरली सारे ही माँ के बच्चे इस हालात में होंगे। तैयारियां कैसे करनी है वो भी मैं बताती हूँ, लेकिन तैयारियां करने से पहले हमें बहुत सारे अपने बिलीफ सिस्टम को अपने ब्रेन से बहुत दूर करना पड़ेगा कि कोई भगवान, कोई देवी देवता हमें बचाने वाले हैं, हम इनकी पूजा आराधना करें, या फिर कोई धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी गई है, ये बात लिखी गई है, वो बात लिखी गई है। धर्म और धर्म ग्रंथ मैनिपुलेशन का हिस्सा है। अगर धर्म ग्रंथों में सच्चाइयां हैं तो लोग उनको पढ़ते नहीं हैं, और जिन धर्म ग्रंथों में सच्चाइयां वो इतने रेयर हैं और ऐसी भाषाओं में है कि वो आम लोगों की पहुंच से दूर है। तो जो भी चीजें आज की डेट में बहुत ज्यादा फैली हुई हैं वे कोई काम नहीं आने वाली। जैसे कि मैं, खैर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं जैसे मैं बताने वाली थी कोई एग्जाम्पल कि इस तरह एक तीर्थ है, वहाँ पे इतनी भीड़ लगने लगी है ना, नहीं मैं नहीं बताऊंगी ये, क्योंकि इतना भी झटका देना ठीक नहीं है लोगों को। तो आप एक एग्जाम्पल से समझो, महाभारत का युद्ध हो रहा था, भगवान कृष्ण साथ थे, लेकिन दोनों तरफ की सेनाएं कटी, करोड़ों लोग मारे गए। भगवान साथ थे ना, फिर क्यों मारे गए? जब राम थे भगवान, उस समय युद्ध हुए तो कितने लोग मारे गए? उस समय की गिनती नहीं है, बताते भी नहीं है कि कितने मारे गए, कितने लोग मारे गए। तो भगवान साथ है फिर भी लोग मारे गए। क्या राम, क्या कृष्ण या इनके बाद जो अवतार आए वो कैपेबल नहीं थे क्या बचाने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि ईश्वर कभी जन्म नहीं लेते। ईश्वर अजन्मा है, निराकार है, निर्गुण है, प्रकाश रूप है। वो ही प्रेरणा देता है हर मनुष्य को। हर एक इंसान की आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है। तो जो राम थे, भगवान कृष्ण थे, और जो इनके अवतार आए, वो सब उन लोगों ने अपने अंदर से उस भगवत्ता को पहचाना, हासिल किया। वो अपने आप में जगे कह सकते हैं। खैर, मेरा अपना पर्सनली मानना है कि जो जग जाते हैं ना वो हिंसा से दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण हिंसा से दूर नहीं हुए, राम हिंसा से दूर नहीं हुए,
जो भी सिनेरियो बना हो, जो हुआ हो, मैं पर्सनल टिप्पणी करके लोगों को आहत नहीं करना चाहती। जैसे महात्मा बुद्ध थे, जगे और प्रेम का संदेश दिया। सम्राट अशोक ने उनसे ही प्रेरणा लेके युद्ध करने बंद कर दिए थे और जगह जगह शिलालेख बनवाए, जगह जगह बौद्ध धर्म फैलाया कि हिंसा छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि मैं बुद्ध की प्रचारक हूँ यहाँ पे, लेकिन आप बाहर के उसमें देखिए, जीसस थे, उन्होंने प्रेम का संदेश दिया। लेकिन जिस समय कोई महापुरुष जगते हैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखते लोग। कबीर साहब जगे, उन्होंने भी धार्मिक कर्म कांडों पे, मंदिरों मस्जिदों पे पूरे सवाल उठाए। बाबा नानक ने उठाए। जो जगे हुए पुरुष होते हैं वो जब जगते हैं वो प्रेम का संदेश देते हैं, वो एकता का संदेश देते हैं, वो जगने का संदेश देते हैं। कभी कोई नहीं कहता कि राम को, कृष्ण को, इनके और अवतारों को फॉलो करो, कोई नहीं कहता। जो जग गया वो नहीं कहता, जो नहीं जगे वो लगे पड़े हैं जी, इसको मानो, उसको मानो, इनकी पूजा करो, उनकी पूजा करो, ये विशेष पद्धतियां, वो विशेष पद्धतियां। और वेदों में ज्ञान था प्रकाश रूप ईश्वर से एक होने का, तो वो इतना दुर्लभ कर दिया गया मनुष्यों के लिए कि असल में उनके जो व्याख्याएं हैं वो उपलब्ध नहीं है। संस्कृत किसी को आती नहीं है, कोई विरले ही हैं जो इस तरह का जो वेद हैं उनको व्याख्या कर पाएंगे, और उन तक हम लोगों की पहुंच नहीं है। लेकिन हताश होने की फिर भी जरूरत नहीं है। जो प्रकाश रूप ईश्वर है वो हर वक्त हमें प्रेरित करते रहते हैं उत्थान के लिए। और ये जो धारणाएं मैंने सिर्फ इसलिए बताया, भगवानों का एग्जाम्पल देना इसलिए जरूरी था क्योंकि एक और नया कंसेप्ट चल रहा है कि जी कल्कि अवतार जब पैदा हो चुका है, कल्कि अवतार पैदा हो चुका है, कल्कि ने यहाँ जन्म ले लिया, अब इतने बड़े हो गए हैं, फलाना मिल चुका है कल्कि अवतार से, कल्कि इस पृथ्वी को बचाएंगे, सनातन धर्म का ध्वज फहराएगा। कोई भी अवतार भगवान का जो आएगा, कोई नहीं आने वाला। सब ये जो कहानियां हैं ये मन घड़ंत बनाई गई है जिससे ह्यूमैनिटी जगे ना। क्योंकि ह्यूमैनिटी अगर जगी, सारे ही जगेंगे, तो अगर ये सारे जगेंगे तो क्या होगा? प्रकाश की जीत होगी, ईश्वर की जीत होगी। लेकिन हमेशा ही सदियों से आप लोग सुनते आ रहे हैं, युगों से सुनते आ रहे हैं कि देवी देवताओं और असुरों का युद्ध चलता रहता है हमेशा ही। अभी भी वो देवता और असुर यही हैं, रूप बदल गया है लेकिन वो कभी नहीं बदलते। जब इंसान पीड़ा में होता है, कष्ट में होता है, उसके अंदर से वो जो एनर्जी क्रिएट होती है दुख की, तो जो डार्क फोर्स है, जो असुर शक्ति है, आसुरी शक्तियां हैं, वो उससे अपने आप को तरोताजा करते हैं, उनसे शक्ति लेते हैं, उस एनर्जी को सक करते हैं। अभी भी कोई असुर हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसी बातें कर रही है, हर चीज बताई जाएगी वीडियोस में, लंबी हो जाएंगी ना, इसलिए मैं एक ही वीडियो, दिल तो कर रहा है घंटों बातें करूं आप लोगों से, लेकिन मैं हर रोज आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। तो जो ये लड़ाइयां है ना देवताओं की, असुरों की, ये अभी भी चलती हैं। कहते थे ना आसमानों में युद्ध लड़े जाते थे, हवा में उड़ते थे। जो हमारी पृथ्वी है, दूसरी जो प्लैनेट्स हैं, स्टार सिस्टम्स हैं, उनके और हमारी पृथ्वी के बीच जो पहुंचने के रास्ते होते हैं ना, वो इतने छोटे होते हैं, उनको स्टार गेट्स बोलते हैं, एनर्जी गेट्स होते हैं वो। जैसे आप लोग सुनते हो ना कि यान भेजा गया, मंगल पे पहुंच गया जी, चांद पे पहुंच गया,
पता नहीं पहुंचे नहीं पहुंचे, ये तो दूसरी बात है, लेकिन एनर्जी पोर्टल्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं जिनमें पहुंचने का रास्ता बहुत छोटा होता है। जैसे कि अगर एनर्जी पोर्टल से समझे तो चंद्रमा तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ 8 मिनट का है टारगेट से, लेकिन कितने दिन लग जाते हैं एक नॉर्मल यान को वहां पे जाने में। तो आज जो लड़ाई है वो टारगेट्स की लड़ाई है, वही असुर और देवताओं के बीच। अब ये असुर और देवता कौन होते हैं? जैसे कि टेक्निकली जो हाई सभ्यताएं हैं उनमें कुछ अच्छी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कुछ बुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अच्छी प्रवृत्ति के लोगों को आप देवता काउंट कर सकते हैं और बुरी प्रवृत्ति के लोगों को आप असुर काउंट कर सकते हैं। यही चल रहा है युगों युगों से, और यही अभी चल रहा है और यही चलेगा जब तक सृष्टि रहेगी, क्योंकि ड्युअलिटी में है सृष्टि। सिंगल एकत्व में तब आती है जब प्रकाश में एक हो जाती है। इसका एक साइकिल है। कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग का अंत होगा तब पृथ्वी का अंत होगा, नहीं, वो सृष्टि की बात करते हैं। मतलब हमारे यहाँ का कलयुग, पृथ्वी का कलयुग और पूरी सृष्टि के कलयुग का अलग गणना है। सृष्टि की गणना होती है जब लोग कहते हैं इतने अरब इतने इतने साल रह गए हैं, वो पूरी सृष्टि की गणना होती है जब सब कुछ महाप्रलय में आएगा और प्रकाश में एक हो जाएगा। हम अपनी पृथ्वी की बात करते हैं, हमारी पृथ्वी का हिसाब कालगणना बिल्कुल अलग है। तो बड़े लोगों को लग रहा होगा कि आज ये कैसी बातें कर रही है। मैं वो सब बात कर रही हूँ जो मैंने जानी है और वही मैं आपसे बता रही हूँ। अब तैयारी कैसे करेंगे, हम प्रकाश में कैसे जगेंगे, हम कैसे बचेंगे उस समय पे। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि मैंने जब एक बार देखा कि मलबा और पानी की बहुत ऊंची ऊंची लहर के बीच में मैं गुजर रही हूँ। मैं उस समय की बात बता रही हूँ जो मुझे दिखाई जाती हैं। तो जब उस मलबे में से मैंने लाशों को और लोगों को अपने आसपास से गुजरते देखा, तो मैं पानी में तैर रही थी उस टाइम पे, और मुझे ऐसे फील हो रहा था कहीं मैं भी तो नहीं इसमें डूब के मर जाऊंगी, मैं भी तो नहीं इसके चपेट में आ जाऊंगी। लेकिन मैं फ्लोट कर रही थी और मेरी बॉडी हल्की थी और प्रकाश से चमक रही थी। और मैंने देखा कि लहर आई बहुत बड़ी ऊंची, उसने मुझे उछाल के एक किनारे पे रख दिया। और फिर मैंने उठ के देखा, चारों तरफ हरियाली थी और बहुत अच्छा ब्राइट प्रकाश था। और मैंने अपने आप को छू के देखा, मैंने कहा हाँ मैं इसी शरीर में हूँ और मैं जिंदा हूँ। तो हर इंसान के साथ होगा ऐसा, जो भी अपने आप को जगा लेंगे और उनका जो शरीर है वो हल्का और प्रकाश का होगा उस समय पे, क्योंकि प्रकाश ही एंटर कर रहा है। मैं अपने स्टेटस पे लगाती रहती हूँ ना, ये कई बार आप लोगों ने जो मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, सोलर फ्लेयर्स आ रही हैं। तो जो ये अत्यधिक प्रकाश आ रहा है, ये सोलर फ्लेयर्स आ रही हैं, बीच बीच में आप लोग सुनते भी होंगे न्यूज़ कि प्रकाश का मतलब सूर्य में विस्फोट हुआ है, ऐसे रेडिएशन आया है। वो हमारी जागृति के लिए हो रहा है। कुछ हमें काम करना है, कुछ प्रकृति काम कर रही है हमारे लिए, परमात्मा काम कर रही है। तो जो हमारा प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस में हमारे शरीर की शुद्धि होगी। पहले हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, ये जिनसे हमारी बॉडी बनी हुई है। फिर बिल्कुल एग्जैक्ट इसी की कॉपी हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। फिर जहाँ हमारा आने का सारा साधन, वो कारण शरीर भी इसी में है। हमारा मनस शरीर, ये जो शरीर है इनकी शुद्धि होगी। तो इनकी शुद्धि के लिए हमें भी प्रयत्न करना पड़ेगा। जब परमपिता परमात्मा कर रहे हैं और इस समय
सूक्ष्म में ताकतें लगी हुई हैं, सारे असेंडेड मास्टर्स और जो हमसे एडवांस स्टार सिस्टम के लोग हैं, वो सब पूरी तैयारी के साथ हमारी मदद करने में लगे हुए हैं। हमारी मदद की जा रही है और हमें क्या करना है, हमें बस उसमें अलाइन होना है, उस ऊर्जा में। इसके लिए हमें बहुत सरल रहना पड़ेगा। सारे तनाव, चिंताएं, इनको अपने से दूर रख के अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी। जब हमारी बॉडी की हीलिंग होगी, हमारी सारी बॉडीज की हीलिंग एक साथ होगी और जैसे जैसे हमारी हीलिंग होती चली जाएगी, हमारा शरीर हल्का और लाइट का होता चला जाएगा। यही शरीर रहेगा, इसी शरीर में हम नई पृथ्वी पे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा थोड़ा स्वरूप बदल जाएगा, थोड़ा नहीं, पूरा का पूरा। तो इसके लिए क्या जरूरी होता है, कैसे पता चलता है हमारी बॉडी हील हुई है और लाइट हुई है, प्रकाश की हुई है? तो जो प्रकाश के, ऊर्जा के हमारी बॉडी के अंदर सेंटर्स हैं, जिनको सातों चक्र बोलते हैं, वो चक्र हील होते हैं और इनसे जुड़ा हुआ पूरा नर्वस सिस्टम हील होता है। और जब ये हील होता है, हमें अपनी बॉडी पे महसूस होता है, हमारे सारे चक्र जागृत होते हैं, जागृत होते हुए हमें दिखते हैं, महसूस होते हैं। हमारी अंतर की आंख सब देखती है कि हमारे चक्र जागृत हो रहे हैं, हम प्रकाश रूप बनते जा रहे हैं। हमारी बॉडी की अनुभूतियां हमें बताती हैं हमारे शरीर पे प्रोसेस चल रहा है। इसके लिए योग में कुछ उच्च किस्म की टेक्निक्स कहें या योग क्रियाएं कहें, वो होती हैं। जैसे कि जो मैं करती हूँ वो है क्रिया योग। महाअवतार बाबा जी ने ये लाहिड़ी महाशय जी को दिया और लाहिड़ी महाशय जी एक गृहस्थ सन्यासी सिद्ध संत पुरुष थे। उन्होंने फिर आगे अपने डिसाइपल्स में दिया और वो चलता आ रहा है। आजकल तो क्रिया योग देने के भी लोग पैसे ले रहे हैं, लेकिन जिन गुरु से मैंने क्रिया योग लिया है, उन्होंने मुझसे फल लेने से भी इनकार कर दिया कि माँ आप ये फल वापस ले जाइए, और पैर तक छूने नहीं दिए कि ये परमात्मा का काम कर रहा हूँ मैं, आप क्रिया योग सीखिए और अपने घर जाके इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो ऐसा, और बहुत तरह के और योगिक क्रियाएं होती हैं, जिनमें सांसों पे ध्यान देना भी। मुझसे अभी व्हाट्सएप पे एक मेरे व्यूअर्स ने पूछा कि जब मैं सांसों पे ध्यान देती हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कहाँ पे सांसों पे ध्यान देना है, कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आता, मुझे पता ही नहीं चलता मेरे सांस कहाँ से आ रहे कहाँ से। तो फिर मैंने उसको बताया कि आप अपनी पूरी बॉडी को महसूस करो कि सांस फैलती और सिकुड़ती है। मैं ये जो सारी विधियां है ना, एक एक करके अपनी वीडियोस में आपको बताऊंगी, बहुत सारी। मैं ना ऐसे वाला बच्चा हूँ जो ना शैतान बच्चा होता है ना, जिसको सब चीजें चखनी होती है। मैंने बहुत कुछ चीजें करी है, अभी भी मैं करती रहती हूँ, क्रिया योग भी करती हूँ, उसके बावजूद भी मुझे क्यूरियोसिटी होती है कि चलो ये भी करके देखते हैं, फिर मैं वो भी करती हूँ। और मुझे अपनी बॉडी पे जब रिस्पॉन्ड आते हैं और जो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशंस मुझे मिलती रहती है, तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि हर चीज़ जो भी बनाई गई है वो मनुष्य की हेल्प के लिए बनाई गई है, संतों ने बनाई है। जब इंसान इस अवस्था में आ जाता है, वो इतना करुणा में, इतनी ममता में, इतनी दया में आ जाता है, एकत्व में आ जाता है, हर किसी को प्यार देना चाहता है, और वो फिर कुछ कुछ चीज़ें बता के चले जाते हैं और किताबों में लिख के चले जाते हैं, आगे अपने डिसाइपल्स को बताते हैं कि इस तरह से आप बताना, आगे फैलाना इन टेक्निक्स को। बहुत सारी है, मैं धीरे धीरे आप लोगों को सारी बताऊंगी। आज वीडियो बहुत लंबी हो गई, मुझे सिर्फ आपको ये बताना है चलते चलते, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे ध्यान,
हम ही अपने आप में अपनी भगवत्ता को जगाएंगे। हम ही भगवान खुद है, हम ईश्वर का अंश है, उसको जानना है हमें परमात्मा से एक होना है, हमें खुद प्रकाश रूप बनना है। जब हम प्रकाश रूप होंगे, जब हम हल्के होंगे, उस प्रलय के टाइम पे पानी में भी हम हल्के हल्के फ्लोट करेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। और फिर इसी के साथ सोलर फ्लेयर्स आएंगे। अभी सोलर फ्लेयर्स कभी 6 गुना जो नॉर्मल है उससे 6 गुना आती हैं, किसी दिन 4 गुना आती है। उसी दिन ही बॉडी इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेट करती है, बहुत ज़्यादा। तो जब 100 आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, क्योंकि एक बार को तो पूरी धुलाई होगी प्रकृति के द्वारा। जब 100 गुना आएंगी तो ये जो सारा सिस्टम है, जिनसे ये नेट चल रहा है, जिनसे आप ये देख पा रहे हो, जो भी बाहर के तामझाम है ना, वो सब धाराशायी होंगे। उस टाइम पे हमारी बॉडी उस प्रकाश को, उस हीट को झेल पाएगी। वो तब जब ये प्रकाश रूप खुद होगा। और ये डरने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। और ऐसा भी बिल्कुल मत समझना कि इतनी साधनाएं करनी पड़ेंगी, इतना हमें जाने सब कुछ ही छोड़ देना पड़ेगा और दिन रात एक कर देना है। नहीं, सब कुछ सहज होगा। थोड़ा थोड़ा साधनाएं, अपनी घर गृहस्थी, बाकी चीजों की का ख्याल। अब देखो, मैं तो कितने मजे में रहती हूँ, आप लोग देखते ही हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आत्म जागृति पे काम कर रही हूँ, इसके अलावा फिर किताबें पढ़ती हूँ, घर के काम करती हूँ, A to Z बाहर से जो लाना है, शॉपिंग, ये वो, दाल, राशन, सब्जी, बलवन, सब अपने डॉग को घुमाना है, ये सब ना चल रहा है। और मौज मजे भी चल रहे हैं, खूब एंजॉय करती हूँ। शादी ब्याह में तो मेरे को डांस वांस करने का बड़ा ही शौक है। कहीं मुझे म्यूजिक सुनने को मिल जाए तो मेरे तो हाथ पैर फटने लगते हैं। कुछ नहीं ऐसा कि अध्यात्म में आ गए तो अब ऐसा जीवन नीरस कर लो अपना, जी बिल्कुल ही तबाह कर लो कि हाय स्पिरिचुअलिटी हमें अपनी लाइफ को फुलनेस में जीना सिखाती है। फुली हम जीने लगते हैं, परमात्मा की हर चीज का खूब अच्छे से आनंद लेते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं सब धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगी। और अगर आपको ये लगा हो कि आज की वीडियो सही है और इसको रिलेटेड भी आपके कुछ क्वेश्चन जरूर होंगे, मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में और जानकारी देने के लिए। और मैं कोशिश करूंगी आगे की जो वीडियोज है ना वो छोटी बनाऊं, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। जो मेरी लास्ट वाली थी वो भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है। आगे की जो वीडियोज होंगी वो छोटी होंगी डेफिनेटली। मुझे पता है आप लोग बोर हो जाते हो बड़ी बड़ी वीडियो सुन के, लेकिन इंट्रोडक्शन देने के टाइम पे ना थोड़ा सा बताना पड़ता है। इंट्रोडक्शन को ना ज्यादा वीडियोज में नहीं खींचा जा सकता। चलो, लंबा हो जाएगा और कंटेंट। मिलती हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। बाय।